नमस्कार, स्वागत है आपका TVS न्यूज डिजिटल के इस खास वीडियो में। आज हम आपको ले चलेंगे दिल्ली की सियासी गलियों में, जहां मुख्यमंत्री आवास को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद खाली हुए इस आवास पर अब नए मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी ने कदम रखा है, लेकिन विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आखिर क्यों PWD ने मुख्यमंत्री आवास को सील कर दिया? इस पूरे मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच क्या आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं? और सबसे अहम बात, क्या इस विवाद का असर दिल्ली की राजनीति पर पड़ेगा? आइए जानते हैं इस कहानी के हर पहलू को विस्तार से। दिल्ली की राजनीति में हलचल मचाने वाला मामला तब गरमाया जब PWD ने 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास को सील कर दिया। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद यह सरकारी आवास खाली कर दिया गया था और नए मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी ने यहां शिफ्ट होना शुरू किया था। लेकिन इस शिफ्टिंग को लेकर विवाद तब गहरा गया जब PWD ने हैंडओवर में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए CM आवास के गेट पर डबल लॉक लगा दिया। विवाद की शुरुआत तब हुई जब दिल्ली विजिलेंस डिपार्टमेंट ने PWD के 2 सेक्शन ऑफिसर और अरविंद केजरीवाल के पूर्व स्पेशल सेक्रेटरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आरोप लगाया गया कि CM आवास के हैंडओवर में नियमों की अनदेखी की गई है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर निशाना साधा, यह कहते हुए कि CM आतिशी का सामान जबरदस्ती आवास से बाहर निकाल दिया गया है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी और केजरीवाल पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए बंगले को सील करने की मांग की थी। इसी आरोप के बाद PWD ने कार्रवाई की और मुख्यमंत्री आवास को सील कर दिया। आम आदमी पार्टी ने इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी और उपराज्यपाल पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि यह कदम बीजेपी के दबाव में उठाया गया है ताकि मुख्यमंत्री आवास को भगवा पार्टी के किसी नेता को आवंटित किया जा सके। वहीं बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस पर तीखा बयान देते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल, आखिर आपके पाप का घड़ा भर ही गया। आपका भ्रष्टाचारी शीश महल आखिरकार सील हो ही गया। आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि वो भ्रष्टाचारी बंगला शीश महल, जिसका सैंक्शन प्लान पास नहीं हुआ, जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज की तरफ से नहीं मिला, उसमें आखिरकार आप कैसे रह रहे थे? और आप तो रह रहे थे, लेकिन कैसे चोर दरवाजे से आप अपनी खड़ाऊ मुख्यमंत्री को घुसाना चाहते थे? उस बंगले के अंदर आखिर ऐसे कौन से राज दफन हैं जो नियमों का उल्लंघन कर बिना सरकारी विभाग को चाबी दिए, बिना उसकी वेंट्री बनाए, आप चाबी खेलकर उसमें घुसने का प्रयास कर रहे थे? और नौटंकी आपने पूरी की 2 छोटे टेम्पू में सामान ले जाने की, लेकिन सारी दिल्ली जानती है कि बंगला आपके कब्जे में ही था। और आपने जिस तरह से सरकारी नियमों का उल्लंघन करके उस विभाग में, उस भवन में आतिशी मार्लेना को घुसाने की कोशिश की है, वो असंवैधानिक था। और खुद आतिशी मार्लेना को सोचना चाहिए कि खुद उनके पास मथुरा रोड पे एक बंगला अलॉट है, तो दूसरा बंगला कैसे ले सकते हैं? उस शीश महल में आपके भ्रष्टाचार के कई राज दफन हैं जो आप जनता को दिखाना नहीं चाहते। उस शीश महल के अंदर अवैध रूप से पेड़ काटे गए, उस शीश महल में अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन की गई, उस शीश महल में दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगाया गया, जिसे लूट कर आपने बनाया है। अब वो बंगला सील हो गया और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी जांच अच्छे से होगी। दोषी अधिकारियों के साथ साथ आप जैसे भ्रष्टाचारियों पर भी कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि प्रोटोकॉल के बावजूद आतिशी को मुख्यमंत्री के रूप में बंगला अभी तक आवंटित नहीं किया गया है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने बंगला आधिकारिक रूप से PWD को नहीं सौंपा, बल्कि सीधे आतिशी को दे दिया। इस बीच संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने नियमों के अनुसार बंगला खाली किया है और बीजेपी केवल राजनीतिक फायदे के लिए यह मुद्दा उछाल रही है। उनके अनुसार यह विवाद केवल मुख्यमंत्री आवास को लेकर नहीं, बल्कि दिल्ली की सत्ता पर पकड़ मजबूत करने की एक साजिश का हिस्सा है। केजरीवाल जी ने घर को खाली कर दिया। मुख्यमंत्री का आवास अरविंद केजरीवाल जी ने खाली कर दिया, ये उसका प्रमाण है, लिख के दिया हुआ है। दूसरी बात,
मुख्यमंत्री के तौर पे आतिशी जी को उस आवास में जाना था, तो उन्होंने ये 2 पत्र है जिसके बारे में कहने के बावजूद वो मुख्यमंत्री का आवास आतिशी जी को अलॉट नहीं किया जा रहा है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि बीजेपी इस पर अडिग है कि सीएम आवास का हैंडओवर सही तरीके से नहीं किया गया और इसे लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। तो दोस्तों, दिल्ली की सियासत में यह नया विवाद कहां जाकर थमेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इस मामले को कानून और नियमों का उल्लंघन करार दे रही है। क्या मुख्यमंत्री आतिशी इस विवाद से बाहर निकल पाएंगी या ये मामला और तूल पकड़ेगा? इसका जवाब समय ही बताएगा। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल TBS न्यूज़ डिजिटल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिलती रहे देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले। धन्यवाद।